डिफेंस वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज के वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के खुफिया प्रोजेक्ट के जरिए तैयार किए जाने वाले मिसाइल अल रसूब के बारे में तफसील से आगाह करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान इस मिसाइल का तजुर्बा कब करेगा, इस मिसाइल की रेंज और रफ्तार कितनी है और क्या इस मिसाइल को कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है या कि नहीं। तो नाजरीन, पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें पाकिस्तान आर्मी के कई हथियारों के बारे में कुछ मालूमात दी गई थी। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की जानिब से तैयार किए जाने वाले अल खालिद 1 और अल खालिद 2 जंगी टैंक्स के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोजेक्ट अज़म के तहत तैयार किए जाने वाले 5th जनरेशन फाइटर तैयारी का भी जिक्र किया गया था। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी इस रिपोर्ट में एक प्रोजेक्ट के जरिए तैयार किए जाने वाले मिसाइल अल रसूब के बारे में भी इशारा दिया था। ताहम दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से इसका सिर्फ नाम ही बताया गया है और इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। मगर बाज़ रिपोर्ट्स में ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि या तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल होगा या फिर एक हाइपरसोनिक मिसाइल। इसके अलावा बहुत से आलमी माहिरीन और तज्ज़िया निगारों की जानिब से कई तरह की क़यासराइयां की जा रही हैं। बाज़ माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान का अल रसूब मिसाइल 4500 किलोमीटर से लेकर 6000 किलोमीटर की रेंज रखता होगा, जिसका मतलब ये है कि ये मिसाइल रशिया, इसराइल, साउथ कोरिया, चीन, इंडिया और अफगानिस्तान को भी तबाह कर सकता है। जबकि स्पीड के मामले में बाज़ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि इस मिसाइल की स्पीड 25 से लेकर 28 मैक तक हो सकती है। और आपको बता दें कि अगर वाकई पाकिस्तान के अल रसूब मिसाइल की स्पीड 28 मैक रखी गई तो ये अल रसूब मिसाइल करीब 5 मिनट के अंदर अंदर अमेरिका को तबाह कर सकेगा। इसके अलावा ये मिसाइल करीब 2 मिनट के अंदर इसराइल को भी तबाह करने की सलाहियत रखता होगा। और अगर बात करें कि पाकिस्तान ने अल रसूब मिसाइल का नाम कहां से लिया है, तो नाजरीन, अल रसूब हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तलवार का नाम है जिसके मानी है अंदर घुस जाने वाली तलवार। और दोस्तों, अगर एक नजर पाकिस्तानी मिसाइलों की तरफ दौड़ाई जाए तो आपने एक बात जरूर नोट की होगी कि पाकिस्तान के ज्यादातर मिसाइल और दूसरे हथियारों के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारों के नाम पर ही रखे गए हैं। पाकिस्तान का अल रसूब मिसाइल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह के वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है। और ये बात तो तय है कि ये मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तार और काफी ज्यादा रेंज के साथ साथ काफी ज्यादा वॉरहेड्स भी लेकर जा सकेगा। मगर ये कन्फर्म नहीं किया जा सका कि ये एक ICBM मिसाइल है या फिर हाइपरसोनिक। मेरे ख्याल में तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही टीपू, तैमूर और जिलजाल जैसे खतरनाक तरीन और खुफिया बैनुल बराज़मी मिसाइलों को मुमकिन तौर पर तैयार कर चुका है। मगर पाकिस्तान अपने ICBM मिसाइलों के तजुर्बात नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान के ICBM मिसाइलों की रेंज इतनी ज्यादा है कि ये मिसाइल एक बराज़म से दूसरे बराज़म पर आसानी से हमला करने की सलाहियत रखते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के इन मिसाइलों से अमेरिका के साथ साथ बाकी तमाम यूरोपीय मालिक को भी काफी ज्यादा खतरा है। और इनकी तरफ से ही ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने अपने किसी भी ICBM मिसाइल का तजुर्बा किया तो पाकिस्तान पर पूरी दुनिया की तरफ से पाबंदियां लगा दी जाएंगी, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। हो सकता है कि अल रसूब एक हाइपरसोनिक मिसाइल हो, जिसका मतलब ये है कि ये मिसाइल काफी ज्यादा स्पीड का हामिल होगा। और आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरानगी होगी कि हाइपरसोनिक मिसाइल अब तक सिर्फ 3 ममालिक ही तैयार कर पाए हैं, जिनमें पहला रशिया, दूसरा चाइना और तीसरा अमेरिका भी शामिल है। और इन 3 ममालिक के बगैर कोई भी मुल्क हाइपरसोनिक जैसा खतरनाक तरीन मिसाइल तैयार नहीं कर पाया, क्योंकि इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार करने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च और बड़ी मिकदार में बजट की जरूरत होती है। और पाकिस्तान के हवाले से भी यही मुमकिन है कि पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने में अभी 5 से 8 साल लग जाएं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान आर्मी का बजट इंतहाई कम है। और जैसा कि आप जानते हो कि पाकिस्तान आर्मी अपने इसी कम बजट के साथ भी 5th जनरेशन फाइटर तैयारे और ICBM मिसाइलों पर काफी तेजी से काम कर रही है। मगर बाज़ आलमी माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान 2027 से 2028 में अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा जरूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को भी जदीद तरीन और खतरनाक तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस करेगा। अब दोस्तों, अगर बात करें कि क्या कोई एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में ही तबाह कर सकता है, तो इस हवाले से दुनिया भर के माहिरीन यही दावा करते हुए दिखाई देते हैं कि इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना अभी तक नामुमकिन है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल 25 से 30 मैक की रफ्तार का हामिल होता है, जबकि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल इतनी ज्यादा तेज स्पीड नहीं रखता। और दुनिया का सबसे जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 का मिसाइल भी सिर्फ 14 मैक की स्पीड रखता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल दुश्मन के लिए किस कदर खतरनाक और तबाहकुन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब तक के अपडेट्स के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आप पाकिस्तान के अल रसूब मिसाइल के बारे में क्या सोचते हैं,
कि क्या ये एक ICBM मिसाइल होगा या फिर एक हाइपरसोनिक मिसाइल। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिल सकें। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।